कम आए, पर हम बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं कि विगत वर्षों की भांति अगले आने वाले वर्षों में यात्रा पूर्व की तरह ऐसे संचालित होती रही। मैं इस समय गुप्तकाशी में हूँ, जहाँ पे छोटा केदार के रूप में बाबा विश्वनाथ जी प्रसिद्ध हैं, स्थापित हैं, यहाँ पे अवस्थित हैं। और कुछ ही देर बाद बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली सैकड़ों तीर्थयात्री और भक्तों को और श्रद्धालुओं के साथ गुप्तकाशी में आएगी। भगवान विश्वनाथ जो मंदिर है, जिसे छोटा केदार कहा जाता है, वहाँ पे वो प्रवास करेगी। और शाम को यहाँ पे जैसे ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली पहुँचेगी, चल विग्रह उत्सव डोली पहुँचेगी, तो हजारों की जो तादाद है गुप्तकाशी में वो इंतजार में है। और ढोल दमाऊ नगाड़ों और पुष्प और अक्षत लेके बाबा केदार की उत्सव डोली का जो है इंतजार हो रहा है। और कुछ ही देर में जैसे ही डोली यहाँ पे पहुँचेगी तो मुख्य जो मंदिर है भगवान विश्वनाथ जी, उसकी 3 परिक्रमाएं पूर्ण करेगी और जो गर्भगृह है वहाँ पे डोली को रखा जाएगा। और अब खबरों में बात हरिद्वार की। हरिद्वार जिले के लक्सर कस्बा क्षेत्र में उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब एक आदमी का शत विक्षत शव मुरादाबाद से सहारनपुर रेल मार्ग पर पड़ा दिखाई दिया। वहीं राजकीय रेलवे पुलिस ने अंदेशा लगाया जा रहा है कि देर रात के वक्त किसी रेलगाड़ी की चपेट में आने से ज्ञात मृतक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं बताते चले कि शत विक्षत शव से अनुमानित तौर पर हादसा बड़ा ही भयावह होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। दरअसल राजकीय रेलवे पुलिस को लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने सूचित किया कि ट्रैक पर एक शव मिला है। हाँ, ये हमें स्टेशन मास्टर लक्सर द्वारा सूचना मिली कि ये एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है। ये खंबल नंबर है 1537 32 के बीच के पास। इस सूचना पर हम घटनास्थल पर आए हैं और इसकी पहचान की कोशिश किए जा रहे हैं। वारिस अगर कोई मिल गया तो ठीक, नहीं तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद अगली कार्रवाई जो होगी देखी जाएगी। वहीं उत्तराखंड की वादियों ने सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद चादर ओढ़ लिया है और रुद्रप्रयाग जिले के चोपता तुंगनाथ की बर्फीली पहाड़ियों का खूबसूरती भी देखते नहीं बन रहा है, जिसका लुत्फ उठाने देश विदेश के पर्यटक आते हैं। वहीं तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने के बावजूद यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। वहीं बुग्यालों पर जमी बर्फ का मजा लेने पर्यटक भारी संख्या में यहाँ पहुंचने लगे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने परिसंपत्ति को लेकर प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ यहां आए लेकिन परिसंपत्ति का मुद्दा नहीं सुलझाया, जबकि इस सरकार से ज्यादा परिसंपत्ति उस वक्त हमें मिली थी जब मैं खुद मुख्यमंत्री था। एक बड़ा शॉकिंग फेज है कि हमारे घर में आकर के, वैसे जैविक रूप से उनका घर भी है ये, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बंटवारे का अब कोई प्रश्न खत्म हो गया। और राज्य सरकार भी, हमारी सरकार भी वहाँ से लखनऊ से पूरा बिस्तर और कार्यालय का समेट करके ले आई है। लेकिन हकीकत ये है कि परिसंपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैठा नहीं। वहीं काशीपुर में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए बड़े उद्योगपति दीपक बाली के घर में फिल्मी अंदाज से कार गेट तोड़कर अंदर घुस आई। वहीं इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि घर में मौजूद सुरक्षा गार्ड ने कार चालक को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं कार के गेट तोड़ने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। साथ ही बता दें कि देर रात रामनगर निवासी हरप्रीत सिंह कार से अपने घर जा रहा था। वहीं कार अनियंत्रित होकर आम आदमी पार्टी के नेता और दीपक बाली के घर का मेन गेट तोड़ती हुई अंदर घुस आई। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड भूपेंद्र ने अपनी लाइसेंस बंदूक से फायर कर दिया, जिससे कार चालक हरप्रीत सिंह घायल हो गया। उन्होंने ड्रिंक्स भी कर रखी थी गाड़ी में, जो एविडेंस है उससे पता चल रहा है। ओवर स्पीडिंग था, उन्होंने अपने आप से ये बताया, और गाड़ी कंट्रोल ना होने कारण और दूसरी गाड़ी से टकरा के एक्सीडेंट ना हो, इसके कारण ने उन्होंने तुरंत गाड़ी मोड़ दी। और वो इत्तफाकिया से वो एक उद्योगपति और पॉलिटिशियन है, उनके घर के गेट तोड़ के अंदर घुस गई। तो सिक्योरिटी गार्ड था लाइसेंस्ड वेपन के साथ वहाँ पे, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उसने फायर कर दिया। बट इंजरी तो हुई है, बट इतना कुछ मतलब जानलेवा इंजरी नहीं है। तो जो क्रिमिनल है वो रिकवर भी हो रहा है, और पुलिस कार्रवाई ये है कि अभी उनकी रिकवरी के बाद उनको एमवी एक्ट में प्रॉपर चैनल।
और यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो डॉक्टरनी जी किसा लिखड़ा पहला साल कती सही भाभी अंब और के भाभी आयुष्मान तय फ्री इलाज की सुविधा से कती खरी और ऑनलाइन सेवा भी मिलने लाग रही। खोल दी ई संजीवनी ओपीडी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सुनो, इमरजेंसी में मदद मिले जल्दी तय एम्बुलेंस से इतनी कर दी है और मोबाइल मेडिकल यूनिट घर बैठा का इलाज करे है। यो बात से? हाँ, नए नए खुल गए मेडिकल कॉलेज, इलाज में नई कोई ढिलाई और 70 तरह के टेस्ट फ्री में 500 तरह की फ्री दवाई। समझे? एनीमिया मुक्त भारत अभियान में नंबर 1 पे हरियाणा आया है। फ्री में होवे बड़े ऑपरेशन भी 6500 करोड़ का बजट बनाया है। अंबे 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी जी। भाभी हरियाणा का बढ़िया हाल, भाई चोखा लिखड़ा पहला साल। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री। GFMI, APN Global Film and Media Institute. Admission open. लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगें भी लड़ी, अपने खुद के घर में आपातकाल भी देखा। जेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर तहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने 125 करोड़ लोगों को अपने अंदर संजो कर रखा। देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी को समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। किसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखेगी। Medical facilities have been provided to the people. Thousands of people across the world. There are lots of landslides. Welcome to the Northeast Bulletin on APN. And welcome to Northeast Bulletin on APN.
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। और खबरों में बात हल्द्वानी की, जहां अपनी समस्याओं को लेकर किसान लगातार सरकार के खिलाफ मुखर है। किसानों की माने तो जब तक सरकार उनके बकाया धान का भुगतान नहीं करती है तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं गुस्साए किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए तत्काल बकाया भुगतान की मांग की। साथ ही उप जिलाधिकारी विवेक राय का कहना है कि सरकारी छुट्टी होने की वजह से किसानों के खाते पर रकम नहीं पहुंच पाई है। धान क्रय के गौलापुर क्षेत्र में और चुरलिया में क्रय केंद्र चल रहे हैं, बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, स्वयं मेरे द्वारा भी 2 बार निरीक्षण किया गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और शासन से भी हमारे उच्च अधिकारियों ने वार्ता किया था। कुछ पैसा रिलीज भी हुआ था, संपूर्ण धनराशि रिलीज नहीं हो पाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में तमाम छुट्टियां थी, तो इनसे कार्य प्रभावित हुआ होगा। इनके जो भी समस्याएं हैं उसका उच्च स्तर से बात करके उसका समाधान करा लिया जाए। आज हम एसडीएम कोर्ट से माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया था कि हमारी जो है किसानों की पेमेंट है सही ढंग से हो नहीं पा रही। अभी तक जब से सरकार ने धान क्रय केंद्र में किसानों ने तोला है तब से पेमेंट उनकी 17-20 अक्टूबर को जो है धान काटा हमारे सरकारी समिति में खुल गया था और आज 17 नवंबर हो चुके हैं, तब तक भी पेमेंट किसानों का, एक भी व्यक्ति का पेमेंट अभी किसानों का पेमेंट उनके खातों में नहीं पहुंचा है। तो कितने लगभग सर 150 किसानों का जो है धान क्रय केंद्र में तुल चुका है। बाकी बचे अभी 300 काश्तकारों जो है आयोजन किया था। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इस उद्देश्य को सफल बनाने को सार्थक करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से आशा तथा आंगनवाड़ी वर्कर्स के संयुक्त तत्वाधान में तहसील परिसर से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे जिलाधिकारी विनीत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए जन जागरूकता की भी शपथ दिलाई। कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का यही प्रयास है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार हम हर सप्ताह रैली निकालते हैं। ये हमने 2 सप्ताह पूर्व हमने शुरू किया था, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से हमने रैली निकाली थी और उसके बाद में पिछले सप्ताह हमने सीनियर सिटीजन्स की रैली निकाली थी। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हमने आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स की रैली निकाली है। इसी प्रकार से हम आगे भी जागरूकता के कार्यक्रम निकालते रहेंगे। और बुलेटिन में रुक करते हैं नैनीताल की ओर, जहां सर्दियों में सैलानी देखे जा रहे हैं। वहीं कोरोना के दौर में लड़खड़ाए पर्यटन व्यवसाय ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है। सैलानियां यूं ही नैनीताल में दस्तक देते रहें तो बेपटरी हुआ पर्यटन कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से लड़खड़ाए नैनीताल के पर्यटन को फिर से पंख लगने लगे हैं। नैनी झील सैलानियों से फिर गुलजार होने लगी है। बहुत अच्छा लगा, मौसम नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा और बोटिंग करके बहुत अच्छा लगा। भीड़ बहुत है यहाँ पर। बाकी नैनीताल तो है ही सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन, तो बहुत अच्छा लगा घूम। सफाई दिख रही है, काफी दिख रही है। बाकी और घूमते हैं तो और दिखेंगे पर साफ सफाई दिख रही है। बिल्कुल आइए यहाँ पे, घूमिए और मजा लीजिए ठंड, आने वाली ठंड का। नैनी झील के दामन से खेलकर और नैनीताल के हुस्न का दीदार कर दूर दूर से आए सैलानी सुकून का एहसास कर रहे हैं। नैनीताल का बड़ा नाम सुना था और तो जैसा नाम सुना वैसे ही हमें मिला है। बड़ा शुद्ध, प्रदूषण रहित, मनोरम, खूबसूरत वातावरण है और नैना झील की बहुत ही प्रसिद्धि सुनी थी। उस झील को देखकर उसमें नौकायन करके दिल बाग बाग हो गया। स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, बहुत ही आनंद आ गया। बहुत ही मतलब पैसे वसूल वाली बात है। नैनीताल की खूबसूरती पर्यटकों को रिझा रही है, वहीं नैनीताल में साफ सफाई के इंतजामों की तारीफ भी हो रही है। आनंद आया, मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है और अभी मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है। घूमने का बेस्ट टाइम है अभी। और अभी जैसे दिवाली निकली है तो काफी सारी छुट्टियां थी अभी, तो
काफी अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अभी हम और जगह जाएंगे, नैना देवी मंदिर जाएंगे और हम वैसे जिम कॉर्बेट घूमने आए थे, बट नैनीताल भी फिर हम साथ साथ घूमने आए हैं। काफी अच्छा मौसम है। बोटिंग पहली बार ही आई हूँ मैं यहाँ पे नैना झील पे, काफी मजा आया नैना लेक। दूर दराज के सैलानी नैनीताल पर ज्यादातर गर्मियों में नजर इनायत करते हैं, लेकिन इस साल नवंबर माह में भी पर्यटकों की आमद से नैनीताल गुलजार है। जरूरत है सैलानियों के लिए हर सहूलियत का इंतजाम करने की, ताकि पर्यटन प्रदेश में 12 महीने सैलानियों की चहलकदमी बरकरार रहे। नैनीताल से दिनेश जोशी की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद के जरिए पाएं स्वस्थ और सफल जीवन। आयुर्वेद के अचूक नुस्खों का रामबाण, सौंदर्य और सेहत का प्राचीन रहस्य। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। GFMI, APN Global Film and Media Institute. Admission open. दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी को समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। किसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। APN खबर है तो दिखेगी। आयुर्वेद के जरिए पाएं स्वस्थ और सफल जीवन। आयुर्वेद के अचूक नुस्खों का रामबाण, सौंदर्य और सेहत का प्राचीन रहस्य। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री।
GFMI, APN Global Film and Media Institute. Admission open. दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी को समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। किसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखेगी। Medical facilities have been provided to the people, thousands of people across the world. There are lots of landslides. Welcome to the Northeast Bulletin on APN. And welcome to Northeast Bulletin on APN. आयुर्वेद के जरिए पाएं स्वस्थ और सफल जीवन। आयुर्वेद के अचूक नुस्खों का रामबाण, सौंदर्य और सेहत का प्राचीन रहस्य। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी ने किया आतंक पर करारा वार। मोदी ने कहा, आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, आतंक के समर्थक देश भी दोषी, होना चाहिए विरोध। पीएम ने ब्रिक्स सम्मेलन में भी कही यूएन में बदलाव की बात। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, गुपकार गैंग कश्मीर में चाहता है विदेशी दखल। कांग्रेस के से पूछा सवाल, क्या राहुल सोनिया है उनके साथ, देश को करे स्पष्ट। लव जिहाद को लेकर कानून बनाएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी। कानून में होगा 5 साल की सजा का प्रावधान। बिहार में नीतीश का जलवा बरकरार, कम सीट मिलने के बाद भी सारे गृह मंत्रालय जेडीयू के पास। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय रखा अपने पास, बीजेपी को पिछली बार वाले मंत्रालय ही मिले। कोरोना प्रभावित इलाकों में लौट सकता है लॉकडाउन। केजरीवाल का केंद्र को प्रस्ताव, बाजारों को सील करने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। वो कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश में 50 साल से ज्यादा तक शासन किया, और वो कांग्रेस अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि हार उसकी नियति बनती जा रही है। हर चुनाव में कांग्रेस की हार से कार्यकर्ता भी हताश होते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश भी ठंडा होता दिख रहा है। 2014 से अब तक ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को हार ही मिली है। 2014 से अब तक 2 लोकसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। अब बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सहयोगी दलों ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 70 सीटों में से सिर्फ 19 सीटों पर सफलता
कांग्रेस को हाथ लगी। वहीं खुद पार्टी के कई नेता नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस कब कमबैक करेगी? क्या कांग्रेस में आत्ममंथन करने की जरूरत है? और क्या कांग्रेस अपनी नीति की वजह से कमजोर हो रही है? इन सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। किसी जमाने में कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। 135 साल की कांग्रेस, जिसने देश में 50 साल से ज्यादा तक राज किया है, अब कुछ राज्यों में सिमट गई है। यूं कहें कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि उसकी जमीन खिसकती जा रही है। कांग्रेस दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। मजबूत मोदी के सामने कांग्रेस टिक ही नहीं पा रही। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पा रही है। हर बार चुनाव होते हैं और रिजल्ट आते ही कांग्रेस की कमजोरी सामने आने लगती है। वो कांग्रेस जिसके अध्यक्ष बहुत ताकतवर होते थे। पार्टी के कोई भी नेता चूं तक नहीं बोलते थे। अब पार्टी के नेता कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद कांग्रेस लगातार हार रही है। एक दो राज्य जीती भी तो वहां के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के बल पर। 2 बार लगातार लोकसभा में ऐसी हार हुई कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। कांग्रेस उबरने की कोशिश ही नहीं कर रही, आत्ममंथन करने की कोशिश ही नहीं कर रही, नेतृत्व बदलना नहीं चाहती, गांधी परिवार से ऊपर सोचने की कोशिश नहीं करती है। युवा नेताओं को पार्टी में मौका नहीं मिल रहा, इसलिए युवाओं की कांग्रेस में रुचि कम होती जा रही है। नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं, लेकिन कभी जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाकर पार्टी की जड़ें मजबूत नहीं करते। पार्टी के कई नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बदलने की मांग करते रहे हैं, लेकिन 2 धड़ों में बटी पार्टी ऐसा नहीं कर पाती है। यही कारण है कि चुनाव के वक्त सिर्फ कुछ दिनों तक कुछ नेता सक्रिय रहते हैं, बाकी सब देखते रहते हैं। आपसी गुटबाजी के चलते इतनी पुरानी पार्टी इतनी कमजोर हो गई कि हर बार चुनाव के रिजल्ट आते ही एक रीजनल पार्टी की तरह परफॉर्मेंस दिखता है। अभी हाल में बिहार का चुनाव हुआ तो पार्टी की पोल खुल गई। राहुल के साथ रैली के अलावा किसी भी बड़े नेताओं ने बिहार में रैली नहीं की। बिहार चुनाव में स्ट्राइक रेट सिर्फ 25% ही रहा। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 19 सीटें ही जीत पाई। और यही कारण है कि आरजेडी ने राहुल पर सवाल उठाया। महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आज जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन अगर अच्छा होता तो तेजस्वी को ताज मिल जाता। कांग्रेस ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। 70 सीटें कांग्रेस ने तो ली, लेकिन उसके पास अच्छे और जिताऊ उम्मीदवार भी नहीं थे। बिहार के नतीजों ने कांग्रेस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस की कमजोरी सामने आई है। उसके बाद भी कांग्रेस हार पर मंथन करने के बजाय सहयोगी पर ही सवाल उठा रही है। वो आरजेडी में है, लेकिन उनकी मिलीभगत भाजपा जदयू से। भला कोई आरजेडी का आदमी बीजेपी की भाषा बोल पर कांग्रेस और राहुल जी पर इस तरह के आधारहीन बातें को रखेगा? मैं समझता हूं ये हाई टाइम है कि तेजस्वी यादव जी को ऐसे बर बोले और मानसिक रूप से दिवालिये नेता को बाहर करें जो उनकी ही जड़ों को खोद रहे हैं। एक नेशनल पार्टी अगर रीजनल पार्टी की तरह प्रदर्शन करे तो सवाल तो उठता ही है। 9 राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां कांग्रेस को इक्का दुक्का ही सफलता हाथ लगी। बीजेपी राज्य के उपचुनाव में भी बम बम करती दिखी। लगातार हार के बाद कांग्रेस के अंदर विरोध की आवाजें उठ रही है। देखो, जिस पार्टी के नेता एक दिन काम और 1 महीने आराम करते हो, इस तरह के पॉलिटिकल जो पार्ट टाइम पॉलिटिकल प्राणी हैं, उनको न पराजय से कोई असर पड़ता है और विजय का तो कुछ दूर तक का उनका रिश्ता नाता ही नहीं रह गया है। तो जब फुल टाइम जो है वो उनको पॉलिटिकल पाखंड करना है और पार्ट टाइम जो है वो कुछ पॉजिटिव चीज सोचनी है, वो भी सोचते नहीं है। तो आज जो कांग्रेस पार्टी का हाल है वो उनकी निगेटिविटी का कारण बना हुआ है। उनकी निगेटिविटी जो उनके सर पर चढ़ करके बोली है उसका कारण है।
और जिस पार्टी के नेता जो है वो एक दिन काम करेंगे और 1 महीने आराम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीद मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसके बाद कांग्रेस में अब नए सिरे से कला शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने कहा है कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजे से भी